अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम व्हेन आई हैव फियर। इस नज़म को जॉन कीट्स ने लिखा है। इस नज़म का जो सेंट्रल आइडिया है वो हम आपके सामने उर्दू की शक्ल में लाएंगे, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और जैसे ही ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी फ़ौरन आपके जहन में ये बैठ जाएगी और कभी भी नहीं भूलेगी। इसमें जो टेक्निक्स है कि फ़िक्रा बनता कैसे है, जो टेक्निक्स आएंगी हम आपके सामने वो टेक्निक्स लाएंगे और आपने वो टेक्निक्स को देखना है और जैसे जैसे फिर आप टेक्निक्स को कंट्रोल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जिसको खुद से लिखना आ जाए वो ज़्यादा 2 मिनट में ये पोइम याद कर सकता है और हर टॉपिक पर फिर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो नोट्स हैं, हमने अपने नोट्स में उर्दू भी दी हुई है, इंग्लिश भी दी हुई है। अगर आपको खुद से लिखना आता है वो जो उर्दू है उसी को सिर्फ देखें और एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो टेक्निक्स आएंगी आपने उन टेक्निक्स को अपनी अवेयरनेस में लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस नज़म में जब किसी भी फिक्र में मे का लफ्ज़ आ जाए तो मे वाला जो हिस्सा होता है उसको शुरू में अगर लाते हैं तो कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। इस नज़म में कॉमा लगाकर अब आगे शायर हमें मौत के बारे में बताता है। यहाँ पर आ रहा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है ये। तो सबसे पहले हमने फार्मूला मुकम्मल करना होता है। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शायर इसमें सब्जेक्ट, द पोइट टेल्स, इसमें ऑब्जेक्ट है हमें, द पोइट टेल्स अस, शायर हमें बताता है। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज़ क्या आई, मौत के बारे में, तो अबाउट डेथ। तो इस तरह पहला फिक्रा मुकम्मल हुआ। सेकंड देखे वो टीबी का मरीज था, ये भी पास का फिक्रा है, सादा फिक्रा है, वर्ब नहीं है। जिस फिक्र में वर्ब नहीं होगा वो टेंस का फिक्रा नहीं होता। उसको हम उर्दू में सादा फिक्रा, इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट, वाज वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही वाज टीबी पेशेंट या ही वाज अ पेशेंट ऑफ टीबी, दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो मौत से खौफजदा था, ये भी सादा फिक्रा है। ही वाज अफ्रेड, वो खौफजदा था। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, अफ्रेड के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, हमेशा फॉरएवर रूल है। ही वाज अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से खौफजदा था। वो शुरू की उम्र में मरना नहीं चाहता था। इसमें एक यूज आ गया वांट टू का। जिस फिक्र में चाहने का लफ्ज आ जाए उसमें हम वांट टू का यूज करते हैं। अगर आपका फिक्रा पास में आ जाए तो फिर वांटेड टू। तो इसका फार्मूला हुआ आगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर आपका फिक्रा पास इंडेफिनिट में है तो सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखें, मैं नई किताबें लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट न्यू बुक्स। मैं सोचना चाहता हूं, आई वांट टू थिंक। हम सोचना चाहते थे, वी वांटेड टू थिंक। हम नई किताबें लिखना चाहते थे, वी वांटेड टू राइट न्यू बुक्स। अब वापस इधर आते हैं, वो शुरू की उम्र में मरना नहीं चाहता। ये फिक्रा पास इंडेफिनिट है और मनफी में है। अगर फिक्रा मनफी में होगा पास इंडेफिनिट का तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखें, वो मरना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट वांट टू डाई। ही डिड नॉट वांट टू डाई, वो मरना नहीं चाहता था शुरू की उम्र में, इन हिज अर्ली एज। उसके बाद वो ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहता था। फिर वो यूज आ गया, ही वांटेड, ज्यादा देर तक जिंदा रहना, लिव लॉन्ग। ही वांटेड टू लिव लॉन्ग, वो ज्यादा देर तक जिंदा रहना चाहता था। वो कुदरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहता था। फिर वो यूज, ही वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो कुदरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहता था। एक बात ज़हन नशीन करें, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। जैसे कि फिर देखें, ही वांटेड टू एंजॉय, वो लुत्फानंदोज होना चाहता था। अब किससे, कुदरत की खूबसूरती से। अब शेर की इंग्लिश कोई नहीं होगी चूंकि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ही वांटेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो बहुत सी किताबें लिखना चाहता था। फिर वो यूज आ गया, लिखना चाहता है। ही वांट्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट के साथ एस का इजाफा होगा। ही वांट्स टू राइट मैनी बुक्स, वो आसमान में बादलों को देखता है। प्रेजेंट डेफिनेट, ही जब किसी को देखें, 2 तरह का 3 तरह का देखना होता है। एक सी होता है, एक लुक एट होता है, एक वॉच होता है। जो चीज आंखों में आ रही है वो सी है। जब आप ऐसे करके गर्दन को ऐसे करेंगे तो वो देखना होगा, वो लुक एट होगा। जो मुसलसल देखना होगा वो होगा वॉच। तो यहां पर वो ऐसे करके देखता है बादलों को, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लुक एट। वो आसमान में बादलों को देखता है। ही लुक्स एट द क्लाउड, आसमान में, इन द स्काई, और उनमें रोमानवी कहानियों को दरियाफ्त करता है। एंड डिस्कवर्स
एंड डिस्कवर रोमांटिक स्टोरीज, एंड डिस्कवर रोमांटिक स्टोरीज, और रोमांवी कहानियों को दरियाफ्त करता है उनमें। इन देम, वो एक लड़की से प्यार करता है। प्रेजेंट डेफिनेट, ही लव्स। अगर, अब यहां पर देखें शे का लफ्ज आ रहा है, लेकिन शे की इंग्लिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। ही लव्स अगर, वो मोहब्बत की खुशियों से लुत्फानंदोज होना चाहता है, फिर वो यूज। ही वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटीज, he wants to enjoy the pleasures of love, he wants to enjoy the pleasures of love, वो मोहब्बत की खुशियों से लुत्फानंदोज होना चाहता है, लेकिन उसकी जल्द मौत उसे इन तमाम चीजों से महरूम कर देती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। बट his early death deprives him, उसे महरूम कर देती है। अब यहां पर भी से इंग्लिश ऑफ होगी। क्यों? डिप्राइव के फौरन बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आती है, ज़हन में रखें। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो फिर प्रपोजिशन यूज नहीं होती, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन यूज होती है। देखें, बट हिज अर्ली डेथ डिप्राइव्स हिम, उसे महरूम कर देती है। किन से? इन तमाम चीजों से। अब शे की इंग्लिश यहां पर होगी ऑफ ऑल दीज थिंग। तो इस तरह हमने इस नज़म को उर्दू से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो मेरा ख्याल है कि एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करने से ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और जब आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर किसी भी टॉपिक पर लिखना और बोलना आपके लिए किसी भी जगह कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो सेल्फ राइटिंग को सीखें, कंसेप्ट क्लियर करें। फिर कोई भी क्लास, चाहे वो BA हो या MA हो, उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। टेक केयर, अल्लाह।